हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब देखते हैं आज का टॉपिक, देखते हैं क्या चीज़, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम अगर कंडीशंस दे रखी हो तो कैसे निकालते हैं। देखो, हमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग। एक्स की ड्राइंग पर हमें इंटरेस्ट निकालना है, रेट दे रखा है 12%। अब इसमें दो केस दे रखे हैं। कौन कौन से केस दे रखे हैं, देखो बेटा। इफ ही विड्रू ₹4,80,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है यहाँ पर ना पर मंथ नहीं दे रखा है ना, तो ये जो हमें इनकम दे रखी है ईयरली दे रखी है। कैसे दे रखी है, ईयरली। पूरी साल में वो कितना निकालता है, 4,80,000 निकालता है। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है वो, इफ ही विड्रू ₹2,000 पर मंथ। ये कितना निकाल रहा है, 2,000 पर मंथ निकाल रहा है। इसमें दे रखा है पर मंथ के हिसाब से, ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में पर मंथ 2,000 निकाल रहा है, कितना निकाल लेगा इसको देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले आंसर क्या है, देखो सबसे पहले हमें निकालना क्या है उसका याद रखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालनी है हमें। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ठीक है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ठीक, इसके बाद में टोटल ड्राइंग्स कितनी है, ₹4,80,000। केस फर्स्ट कर रहे हैं हम, कौन सा कर रहे हैं बेटा, केस फर्स्ट कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, इसके बाद में मल्टीप्लाई कर दी, रेट कितना है देखो हमारा 12 दे रखा है और नीचे 100। ठीक, इसका हमने क्या कर लिया, दो जीरो से एक और एक जीरो से एक चला गया, तो बचा हमारा ₹4,800 मीन्स 4,800 मल्टीप्लाई बाय 12। देख लो, कर लो बेटा, इसे कितना आएगा 57600। आंसर करोगे तो इतना ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा 57600 हमारा ये आ गया बच्चा। अब इसके बाद में क्या करना है आपका, ये जो है ये इंटरेस्ट निकल के आया ड्राइंग पर 12% के हिसाब से ईयरली उसे कितना इंटरेस्ट देना है, इतना इंटरेस्ट देना है, कितना 57600। ठीक है, ये तो हो गया हमारे फर्स्ट वाले पॉइंट का। अब समझते हैं सेकंड पॉइंट, इसे उतार लो। देखो, अब समझते हैं हम सेकंड पॉइंट में वो बोल रहा है बेटा, इसमें एक पॉइंट हो जाता है कि वो कैसे निकाल रहा है, हमारा मंथली निकाल रहा है। वो कैसे निकाल रहा है, देखो मंथली निकालने के लिए हमारी सबसे पहले आंसर सेकंड पॉइंट में मंथली निकालना है ना। मंथली के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल ड्राइंग्स निकालो पहले। तो टोटल ड्राइंग्स कैसे निकल के आएगी, देखो आपका 2,000 मंथली निकाल रहा है, तो ईयरली में 12 महीने होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ₹24,000। 24,000 क्या आ गई हमारी, टोटल ड्राइंग्स आ गई। इसके बाद में फॉर्मूला लगाओ, इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग। एक्स की ड्राइंग कितनी आएगी, उस पर इंटरेस्ट कितना आएगा वो निकालना है। देखो फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में टोटल ड्राइंग्स देखो हमने अभी निकाली है, कितने आ गई, ₹24,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 12 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो गया, बचा कितना, ₹240 मल्टीप्लाई बाय 12। आंसर आ गया ₹2880। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आप इसको उतारो, फिर करते हैं नेक्स्ट वीडियो, जल्दी से उतारो। आई होप आपने वो उतार लिया होगा। तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। इस बार का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब एक पार्टनर है, विड्रॉज मीन्स ड्रॉइंग ₹10,000 पर मंथ। क्या कर रहा है, मंथ क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में कितना इंटरेस्ट ऑन रेट कितना है, 15% का रेट है। कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ ड्रॉइंग्स मेड रेगुलरली। अब हमें कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जिससे कैसे, केस वन क्या कह रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। अगर मंथ के बिगिनिंग में वो ड्रॉ कर रहा है तो इंटरेस्ट क्या लगेगा। सेकंड केस कह रहा है मिडिल ऑफ द मंथ, अगर मंथ के मिडिल में निकाल रहा है वो, है ना, आफ्टर 15 डेज तो क्या लगेगा इंटरेस्ट। एंड ऑफ द मंथ, महीने के एंड में निकाल रहा है, 30 या 31 मार्च को निकाल रहा है, 31 अप्रैल, फरवरी, जनवरी। ठीक है, जो भी निकाल रहा है वो आपका, तो क्या लगेगा इसमें, एंड, मिडिल एंड बिगिनिंग। तो देखो इसमें सबसे पहले केस क्या समझते हैं, सबसे पहला केस है केस 1, मिडिल ऑफ बिगनिंग ऑफ द मंथ। अगर बिगनिंग ऑफ द मंथ निकालना है तो कैसे निकालेगा, देखो सबसे पहले तो हम निकालेंगे टोटल ड्राइंग्स कितनी दे रखी है, ₹10,000। ठीक है, ₹10,000 दे रखी है, 10,000 मल्टीप्लाई
तो आ जाएगी ₹1,20,000। ये हमारी टोटल ड्राइंग्स हो गई। कैसे? ये पर मंथ 10,000 निकाल रहा है, लेकिन 12 महीने होते हैं ना एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करी तो टोटल कितना आ गया? 1,20,000 रुपये आ गए। 1,20,000 की क्या कर रहा है? वो ड्राइंग्स कर रहा है। ठीक है बेटा, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद क्या करते हैं, देखो इसके बाद करते हैं अपना फॉर्मूला लगाते हैं इंटरेस्ट। इससे पहले भी एक इसमें निकलता है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं उसको सीखो। एवरेज पीरियड में तीनों का निकाल देता हूं, यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, यहां पर निकाल लेता हूं एवरेज पीरियड। ठीक है, यहां पर तो दिखाई दे रहा है। चलो, यहां पर दे रखा है बिगिनिंग, ठीक, यहां पर दे रखा है मिडिल, और यहां पर दे रखा है एंड ऑफ द मंथ। ठीक, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ। इस तरीके से हमें क्या निकालना है? एवरेज पीरियड निकालना है। एवरेज पीरियड निकालते कैसे? AP एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का मतलब होता है जैसे बिगिनिंग में निकालना है तो 12 मंथ्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करा तो कितना आ गया आंसर? 13 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज पीरियड हमारा कितना आ गया? एवरेज पीरियड आ गया 6.5। ठीक, 6.5 आ गया हमारा। ऐसे ही सेम इसमें करना है। AP मिडिल इक्वल्स टू 12 माइनस 0 अपॉन कितना हो गया हमारा? 2। एवरेज निकालना होता है, ठीक है, तो 6 अपॉन 12 अपॉन 2, आंसर आ गया 6। एवरेज पीरियड इसका कितना आ गया? 6। एंड का क्या होता है? AP इक्वल्स टू 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, हमारा कितना आ गया? 11 अपॉन 2, आंसर आ गया 5.5। तो आपको इनडायरेक्टली मैं ये कहूंगा, इतनी कैलकुलेशन करने से अच्छा है कोई पूछे कि बिगिनिंग में अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एवरेज पीरियड हमें कितना लगाना है? 6.5 लगाना है। मिडिल में कितना लगाना है? 6। एंड में कितना लगाना है? 5.5। ये आपका एवरेज पीरियड क्या है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, याद कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आपको इजीली क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन आपको करने में आसानी हो जाएगी। तो अब फॉर्मूला देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है अगर हमें, तो फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू, इसमें मल्टीप्लाई और हो जाता है तो हो जाता है एवरेज पीरियड अपॉन 12। क्या बात समझ में आई? यहां पर आ गया टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। इस तरीके से निकाला। इसके बाद में हमें क्या करना है बेटा जी? टोटल ड्राइंग्स कितनी हमारी? ₹1,20,000। ठीक, रेट कितना है हमारा? 15% अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड कितना है हमारा? एवरेज पीरियड हमने देखो बिगिनिंग की निकालना है ना, केस 1 बिगिनिंग है, बिगिनिंग में हमारा एवरेज पीरियड कितना था? 6.5 अपॉन 12। ठीक, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 2 0 से 2 0, यहाँ पर 1 0, 1 0 से 1 0, ये मतलब 12 से 12 चला गया। ठीक है, तो ये बचा आपका 15, 6 आ गया 9, 15, 9, 7, 5 0, 9, 9750। ठीक है, हाँ सही कैलकुलेशन थी, बिल्कुल आंसर आ गया हमारा। ये चीज क्या आ गई हमारी? आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है? इसके बाद में इसको उतारो, फिर मैं सेकंड बताता हूँ जिसमें हमें मिडिल का लेना है। क्या चीज? एवरेज पीरियड लेना है। करना कुछ नहीं है, बस मैं तो इसे तुरंत कर दूंगा, आप बस इसे क्या कर लो, उतार लो एक बार। ठीक है, अगर आपने उतार लिया तो अब आप पीछे जाकर क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने बस क्या करना है, यहाँ पर 6 की, यहाँ पर 6.5 की जगह मैं कर दूंगा 6। एवरेज पीरियड मेरा इसमें 6 है, मैंने 6 कर दिया, तो यहाँ पर 6 अपॉन 12 हो जाएगा। ठीक है, होना कुछ नहीं है, बस सेम टू सेम हो जाएगा। इसे मैं दोबारा कर देता हूँ, लिख देता हूँ। सेम फॉर्मूला लगेगा, टोटल ड्राइंग्स 1,20,000 थी अपॉन 100, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई था इसमें वो 15 था, डिवाइडेड बाय 100 था। ठीक, सेम फॉर्मूला है, सेम तरीके से लगाया मैंने, कुछ नहीं, और अच्छे से कर देता हूँ। चलो, 1,20,000 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 12। ठीक, इसके बाद में क्या करना है हमें? देखो 2 0 से 2 0 चले गए, और यहाँ पर ये 1 अपॉन 2 आ गया, 2 से इसे कर दिया तो आ गया 60। ठीक है, और 600 इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो आ जाएगा 9,000। ठीक, 9,000 ये हमारे किसका आ गया? केस सेकंड आ गया। केस सेकंड आ गया, किस चीज़ का?
ये हमारा मिडिल का आ गया। बस मिडिल में क्या करना है, हमें एवरेज पीरियड चेंज करना है। आप भी याद रखना, जब पेपर में आ जाए तो आप भी एवरेज पीरियड ही चेंज करोगे, वैल्यू इसमें चेंज नहीं हो सकती। टोटल ड्राइंग सेम रहेगा, रेट सेम रहेगा, अपॉन 100 सेम रहेगा, अपॉन 12 सेम रहेगा, सिर्फ 6.5, 6 या 5.5 चेंज होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा कोई चीज़ आपको चेंज नहीं करनी है, वरना आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, बिगनिंग आए तो आप ये रख देना, मिडिल आए तो आप ये रख देना, और एंड आए तो आप 5.5 रख देना, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद में क्या करना है आपको, अब सेम टू सेम हम एंड वाले का करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, आप देख रहे हो, मैं फॉर्मूला बिल्कुल सेम रख रहा हूँ। फॉर्मूला हमारा तीनों का सेम है, करने का तरीका बिल्कुल सेम है। सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे की कैलकुलेशन थोड़ी चेंज कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पर केस थर्ड करा, सेम चीज़ रहेगी। टोटल ड्राइंग्स 1,20,000 होगी हमारी, मल्टीप्लाई रेट हमारा 15/100 मल्टीप्लाई AP। अब यहाँ पे AP 5.5 आ जाएगा। AP कितना है, 5.5/12, यहाँ से ये चला गया, ठीक। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन काफ़ी लंबी पड़ जाएगी, इसलिए देखते हैं क्या आ रही है। इसकी कैलकुलेशन आ रही है 8250 रुपीज़, 8250 इंटरेस्ट आ गया हमारा, ठीक है, 8250। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बस इतना याद रखने ना, इसमें 6.5, इसमें 6, इसमें 5.5, ये हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा, वरना आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लगाते हैं सेम कैलकुलेशन है, सेम तरीके से। आई होप आपको आज ये 3 केसेस समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा, ठीक। अब इसको उतारो, इसके बाद में हम, अच्छा इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। एक आपके में क्वेश्चन दे रखा है, केस सेम चलेंगे, बिगनिंग ऑफ द मंथ दे रखा है, ऐसे ही बिगनिंग ऑफ द क्वार्टरली दे रखा होगा, यहाँ पर आपका क्वार्टरली दे रखा होगा, क्वार्टरली, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, क्वार्टरली ऑफ द ईयर के बारे में दे रखा होगा, उसमें क्वार्टरली आप क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ठीक है। उसे हम करते हैं, जब तक आप क्या करो, इसे उतारो, अच्छे से उतार लेना इसको, ठीक है, फिर उसको करते हैं। के लिए क्या है, एक और टॉपिक जो था वो ये है कि अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है जिसकी ड्राइंग्स हुई है एट द रेट ऑफ 10%, एक इंसान ने ड्राइंग करी है कितनी, क्वार्टरली, इसमें क्या दे रखा है, क्वार्टरली, देखो ये दे रखा है क्वार्टरली, ठीक है। क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है कितनी, 60,000 की, क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है कितनी, 90,000 की, एंड क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है कितनी, 60,000 की, ठीक है। अब इसमें जो मेन चीज़ है, क्वार्टरली बिगिनिंग ऑफ दी कर रहा है, मिडिल ऑफ दी कर रहा है, या फिर एंड ऑफ दी कर रहा है, ड्राइंग कैसे कर रहा है, वो मिडिल में, बिगिनिंग में, या एंड में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ जाता है कि क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है, बिगिनिंग में कर रहा है, मिडिल में कर रहा है, एंड में कर रहा है, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। क्वार्टरली का मतलब होता है 1/4, क्वार्टरली मतलब 1/4, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको भी बताता हूँ। पहले मैं आपको कुछ हिंट इसमें से देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले क्वार्टरली कर रहा है ना, तो इसमें टोटल ड्राइंग्स निकालो, यहां पर कर दूं टोटल ड्राइंग्स। देखो केस 1, केस 2 एंड केस 3, ठीक है, 3 केस हो गए। टोटल ड्राइंग्स, ठीक है। केस 1 में क्या हो रहा है, देखो क्वार्टरली कर रहा है ना ये, तो कितनी कर रहा है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4, इसमें कर रहा है कितनी, 90,000 केस 2 में, मल्टीप्लाई बाय 4, और इसमें कर रहा है कितनी, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 4। जब हम आपकी मंथली कर रहे थे, पर मंथली ड्राइंग हो रही थी बिटवीन द मिडल ऑफ द मंथ, या फिर एंड ऑफ द मंथ, या बिगनिंग ऑफ द मंथ कर रहे थे, तो हम 12 से क्या कर रहे थे, उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो हम पूरी साल की निकाल रहे थे। अब इसमें देखो हम क्वार्टरली निकाल रहे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो केस 1 में हमारी टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी, 2,40,000, केस 2 में 3,60,000, एंड केस 2 में, केस 3 में 2,40,000, ठीक है। ये हमारी टोटल ड्राइंग्स हो गई केस में। अब इसमें आपको जो याद रखना है, वो एक और चीज़ याद रखनी है, इसमें एवरेज पीरियड, इसमें और बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, या फिर स्टार्ट, बिगिनिंग, एंड या मिडिल ऑफ द मंथ में आपको क्या याद रखना है, एवरेज पीरियड। इसमें भी आपको एवरेज पीरियड याद रखना पड़ेगा। चलो वो उसके भी देखते हैं। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, यहाँ पर करते हैं आपका 1 केस, 2 केस एंड केस 3, ठीक। ये आपके क्या हो गए, केसेस हुए जा रहे हैं। यहाँ पर मैं एक ऐसे करके आपके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर केस करेंगे, ठीक। ये तो आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बिगिनिंग क्वार्टरली के बिगिनिंग में, या फिर मिडिल में,
ड्राइंग्स करी कैसे हैं उसने, ठीक है, मिडिल में करी है, क्वार्टरली स्टार्टिंग में करी है, एंड में करी है, ठीक। इस तरीके से हमने कर लिया, ओके। इसके बाद क्या करना है, हमें एवरेज पीरियड निकालना है। यहाँ पर एवरेज पीरियड सब का निकालेंगे। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? एवरेज पीरियड देखो, टोटल 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 7.5। इसमें 7 पॉइंट कैसे आ गया समझ में आया? 15 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7.5। मिडिल में क्या करना है हमें? 12 + 0 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। इसमें हमें जो ये 3 करना है, इसमें हमें क्या करना है? 3 करना है। तो इसमें हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। एंड में कितना करना है हमारा? 12 - 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 9/2 आ गया 4.5। बात समझ में आ गई? ये हमारे क्या आ गए? ये हमारे पीरियड आ गए, ठीक है। इस तरीके से आएंगे, ठीक। हमारा क्या है? एवरेज पीरियड ये है, मिडिल का और किसका? बिगिनिंग का, मिडिल का और एंड का। एवरेज पीरियड आ गया। अब इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बस अब आपको क्या करना है? इसमें फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला बहुत आसान है, पहले भी आपने पढ़ा है। क्या आ जाएगा? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। सेम इसमें आएगा, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, ठीक है। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, ठीक। टोटल ड्राइंग्स देखो हम वहाँ पर निकाल चुके हैं। तो केस 1 की टोटल ड्राइंग कितनी है? 2,40,000 इनटू रेट कितना हमारा? 10 डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड कितना आया? 7.5/12, ठीक। इसकी टोटल ड्राइंग कितनी थी हमारी? 3,60,000। 3,60,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड कितना है इसका? 6/12, ठीक है। इसके बाद में हमारी इसका भी आया 2,40,000 मल्टीप्लाई रेट कितना दे रखा हमारा? 10/100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड कितना आ गया हमारा इसका? 4.5/12, ठीक। इसके बाद में इसे कैलकुलेट कर लो यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। तो हमारे कितना बचा? 240 दिखाई दे रहा है ना? 2400 मल्टीप्लाई 75 इक्वल्स टू, ठीक। ये आ गया हमारा। यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा? 1 1 1 1, ये 2 से ये गया तो 18 18000, ठीक। ये 18,000 आ गया हमारा आंसर, ही आ गया डायरेक्ट। तो 0 0 0 0 और यहाँ से ये गया तो यहाँ पर भी 0, यहाँ से ये 0, ठीक है। ये आया 2400 मल्टीप्लाई 4.5/45/12, इसमें भी अपॉन 12 दिखाई दे रहा है, अपॉन 12, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा आंसर आ रहा है वो फर्स्ट केस में आ रहा है 15,000, फर्स्ट केस में आ रहा है 15,000, 18,000 और इसका आ जाएगा 9,000, ठीक। कैलकुलेशन करोगे तो आपका क्या है? ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से हमें क्या करना है? इसको करना है। मैंने आपको इसमें सिंपल ड्राइंग्स निकालना सिखाया, ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, या फिर आपका मिडिल ऑफ द मंथ निकालना सिखाया मैंने। अब क्वार्टरली भी सिखा दिया। ये 3 केस आएंगे आपके एग्जाम में, इनमें से कोई भी आ सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको जो पॉइंट जहां समझ में नहीं आया हो वहां मेरे से पूछ लेना। आई होप मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझाया, क्लियरली समझाया, टाइम लेकर के समझाया। अगर आपको फिर भी कहीं पर डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर करो, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी इसको देख सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।